गणपते नमः। सर्वदेव सदंताओं का आह्वान करते हुए विदिक्तः मम तिथि योगः तिथि वेदन्तः मम धारणा। सब देव वेदक नारायण का ध्यान करते हुए एक स्तुति स्वदत्त करते हैं। आइए श्रद्धा युक्त होकर के उस स्तुति का वर्णन करते हैं। आहवाने सदा आहवाने सदा आहवाने सदा विश्वदेव हरे। आहवाने सदा विश्वदेव हरे। विद्युदेव प्रदान वर्गो ने सदा सर्वकर्णं नमामि नमामि सदा। देवताओं ने जब नारायण जी की स्तुति की और नारायण जी देवताओं को साक्षात दर्शन प्रदान कर रहे हैं, उस सुंदर छवि को देखकर के देवताओं ने एक स्नग्ध किया कि हे नारायण, हम देव आपकी इस सृष्टि का अनुवंत करते हैं और आपकी आज्ञा के अनुरूप इस सृष्टि का वेतत्व करते हैं, इस सृष्टि को चलायमान रखते हैं। जैसा जैसा जीव भक्ति अर्जन पूजन कर्म कांड करता है, उसके अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। किंतु तदुपरांत भी मनुष्य जन्म में मनुष्य प्रत्येक सदस्य पे ये व्याख्या करते हैं कि अनेकों प्रकार की भक्ति करते हुए, अनेकों प्रकार का जप करते हुए भी हमारे जीवन में कष्ट है। मनुष्य अक्सर ऐसा कहता है, अक्सर, कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, तदुपरांत भी मेरे जीवन में कष्ट है, पीड़ा है, रोग है, संताप है। ये क्यों है? अब देखिए, ये जीव की मूढ़मति, ये जीव की अज्ञानता है कि वो भक्ति की राह से भी संसार को मानता है। यदि जीव को यह स्पष्ट हो कि भक्ति की मंजिल क्या है, भक्ति की मंजिल है मुक्ति। भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना।
भक्ति का अर्थ कहा है कि जो जीवात्मा भक्ति करेगी, निश्चल भक्ति करेगी, उसे इस संसार से, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु जीव ने अपनी मति से अपने आप ही ये सोच लिया, स्वयं ये धारणा बना ली है कि मैं भक्ति करूंगा तो उससे मुझे संसार के भोग और पदार्थ प्राप्त होंगे। ये जीव की सोच है, प्रभु ने ऐसा कहीं अनुबंधित नहीं किया। कहीं गीता जी में उसने कहा है, कहीं रामायण में कहा है, कहीं वेदों में, शास्त्रों में, निष्ठों में उसने कहा है। प्रभु ने कहा कि संसार के लिए तो मैं तुझे केवल इतना ही करूंगा कि मैं जीव को प्रेरणा देता हूं और उस प्रेरणा से जीव पुरुषार्थ करता है, सत्कर्म करता है और संसार में अपने कर्मों के अनुरूप सब कुछ प्राप्त करता है। किंतु जीव क्या सोचता है कि मैं प्रभु की शरण में केवल इसलिए जा रहा हूं कि मुझे संसार के भोग और पदार्थ चाहिए। अरे संसार में तो उसने हमें भेज ही दिया। हमारे पूर्व जन्मों, जो हमने पूर्व जन्मों में संचित कर्म हैं, उनके फल स्वरूप हम आज सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं, अच्छा अथवा बुरा। हमारे साथ अच्छा हो रहा है जीवन में, तो हमने पूर्व जन्मों में अच्छा किया था, और यदि आज हम बुरा फल भोग रहे हैं तो वो भी अन्यथा नहीं, हमने पूर्व जन्मों में वो बुरा किया है।